नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कुछ दिन पहले कश्मीर की सोपोर से एक तस्वीर आई थी जिसमें आतंकियों ने सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया था। इस दौरान एक सिविलियन की भी मौत हो गई थी और उसी दौरान सुरक्षा बलों की टीम ने एक बच्चे को रेस्क्यू किया था। आज तक आपने इस तस्वीर को तो कई बार देखा होगा, लेकिन उस दिन ग्राउंड जीरो पे असल में हुआ क्या था, वो सेना के उस अफसर से सुनिए जो वहां खुद मौजूद थे। ये जो इनके शीशे टूटे हैं वो दीवार में जो बुलेट मार्क्स है, ये सब इधर से जो फायर किया उसमें लगी है। बच्चे को साथ में ले जाके ये करते, तो वो क्या कर रहा था, मतलब इस साइड से उतरे एंड बच्चे को हो सकते हैं वो बच्चे को लेके ऐसा चल रहा होता तो बच्चा फिर भाग के गया वहाँ पे। तो एक फोटो उसमें जाते वाला ऐसा हाथ दिखा रहा है बच्चे को, वो वाला फोटो आपने देखा, तो वो वहाँ का दो गाड़ी थी वहाँ, दो इधर थी, तो ये पूरा ओपन ही रहा है। तो जब फायर चल रहा ऑलमोस्ट 2 मैगजीन तो फायर उसमें। सेना के अफसर से आपने सुना कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। अब आप उसी दिन की पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से देखिए। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद सोपोर के उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां ये सब कुछ हुआ था। ये सोपोर का एमआरएफ चौक है। एक तस्वीर आप सभी ने देखी जिसमें एक बच्चा अपने दादा के ऊपर उनके शव पर बैठा हुआ है। दरअसल ठीक इसी जगह पर आतंकी छुपे हुए थे। ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से उन्होंने आतंकियों ने आड़ लेते हुए फायर किया। पहले लगा कि करीबन 2 से 3 की संख्या में आतंकी हैं, लेकिन भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने जैसे ही कॉर्डन लगाया तो यहाँ पर एक आतंकी स्पॉट हुआ। उसके तुरंत बाद उसने बर्स्ट राउंड फायर किया। जहां पे इस समय वो गाड़ी खड़ी है वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी थी। एक बर्स्ट राउंड वहां फायर किया और दूसरा बर्स्ट राउंड ठीक इसी एमआरएफ चौक पर किया। इसमें करीबन सीआरपीएफ के 4 जवान बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। और फिर जो आपने तस्वीर देखी जिसमें एक बच्चा अपने दादा के शव पर बैठा हुआ है, दरअसल वो इसी जगह की है। और यहीं पर सीआरपीएफ का जवान जो 179 बटालियन का था, पवन कुमार, उसने उसे रोका। उसके बाद अपने गोद में यहाँ के एसएचओ ने उठाया। दरअसल ये बताता है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना का अहम मुद्दा है यहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा करना, उनको बचाना। इसीलिए कोलैटरल डैमेज ना हो इसकी पूरी तरीके से देखरेख की गई। खासतौर पर इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो पूरा एरिया है यहाँ पर मस्जिद के ऊपर कहीं से भी कोई क्षति न पहुंचे, कहीं से भी जो मस्जिद है वो क्षतिग्रस्त ना हो। इसीलिए जो फायर किया गया वो नीचे की तरफ फायर किया गया और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकी पीछे से भाग निकला। लेकिन सबसे इस पूरे एनकाउंटर की सुखद तस्वीर ये थी कि इसमें जो बच्चा था उसे बचाया गया और उसको उसके परिवार को सौंप दिया गया। लेकिन ये वही आतंकी हैं जो कि कश्मीर की बात करते हैं लेकिन कश्मीरियों के ऊपर ही फायर करते हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सोपोर। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से कश्मीर में विकास के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आतंकी संगठन कश्मीर के युवाओं को भड़काकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी लगातार भटके हुए युवाओं को सही राह पर लाने की कोशिश में है। कश्मीर के सोपोर में एक ऐसे ही भटके हुए युवा आमिर सिराज भट्ट के घर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पहुंचे। बेटे के घर से गायब होने के बाद उनके परिवार की स्थिति है कैसी, देखिए। जो युवा हैं उनको गुमराह कर आतंकी अपनी तंजीमों में मिला रहे हैं। इसीलिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ लगातार डी रेडिकलाइजेशन काम कर रही है और परिवार के लोगों को ये कह रही है कि वो अपील करें। हम इस समय आमिर सिराज भट्ट के घर पर हैं। 24 जून को ये लापता हुआ और करीबन 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। सोर्सेस के मुताबिक अब उसने जैश को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन परिवार इस समय बेहद परेशान है। हाथों में तस्वीर है, माँ, पिता और मामा के साथ साथ पूरे परिवार का बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन भट्ट सर। भट्ट साहब, ये कब हुआ, कैसे हुआ? आप लोगों को पता नहीं लगा कि ये गलत संगति में पड़ गए? सोपोर में रहता हूँ, मुझे ये 10:30 पता चल गया आमिर घर नहीं है, घर नहीं आया। तो हम कल सुबह आए यहाँ थे तो वो यहाँ से निकल गया था 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे थे। उनके घर में इसकी शादी थी मामा की 2 दिन बाद।
तो वो 5:30 बजे इससे पूछ के घर से निकल गया, मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। क्योंकि ये 2-4 दिन बाद इनकी घर में शादी थी, उसकी माँ है, ये बीमार है, इसके L5 डिस्क है। सर उस दिन से हम 2 दिन वेट किया, किसी रिश्तेदार के यहाँ मत गया, वापस आ जाएगा। थोड़ा बहुत मेरे साथ उसका ट्रैक्टर लाया था, मैंने उसको मैंने कहा ये क्यों बैठा के रखा है, कुछ काम वाम करो। उससे थोड़ा शरार मुझसे हो गया, उस वजह से मत गया। तो 2-3 दिन के बाद जब भी नहीं आया वो, 2 दिन बाद हमने FIR काट दिया, पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखी। तो तब से वो पता नहीं कहाँ है, लापता है, मिसिंग। अब जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि उसने जैश ज्वाइन कर लिया है। अपील करेंगे उन लोगों से जो उसे गुमराह कर ले गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के उसको वापस भेजो। उसकी माँ भी बीमार है, मेरे कमर में भी फ्रैक्चर है, ऑलरेडी सब बीमार है हमारे घर में। उसका भाई भी बीमार है, अगर वो चाहे उसको वापस भेजे अल्लाह के लिए। सुबह शाम में रो रहे हैं उसी बच्चे के लिए, खुदा के लिए उसको वापस भेज दो। जिसके भी पास है वो उसे वापस भेज दो हमें। आपने देखा कि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, किसी का भी जनाजा कंधे पर बहुत भारी होता है, खासतौर पे पिता के लिए। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ साथ भारतीय सेना ने कहा कि हम लगातार आप लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं कि सरेंडर कर दे वो, ताकि वो मेन स्ट्रीम में दोबारा आ सके। उम्मीद और आस है, आप कहेंगे कि खासतौर पे ऐसे गुमराह ना हो। तो हम तो सर चाहते ही है, अगर वो वापस आ जाए, सरेंडर करे, हमारे लिए बड़ी खुशी है। वो हमारी बच्चे की जान बच जाए, हम तो ये चाहते हैं। कोई पिता नहीं चाहेगा कि कोई पिता नहीं चाहेगा उसका बेटा इस गलत रास्ते में जाए और उसकी मौत आ जाए उस रास्ते में, कोई नहीं चाहेगा। ये क्या इससे क्या मिलता है? मेरे सर मैं ग्राउंड भी पढ़ा, उसका दादा हूँ, ग्रैंड फादर। पोता बहुत प्यारा होता है और आपसे तो बहुत लाड और प्यार था। हाँ? दुख हो रहा है इस बात का कि ये कैसे हो गया? आपने तो सही सीख दी। हम रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। हमारा आमिर कहाँ गया, कहाँ चला गया? मेहरबानी करो, जिसके पास वो होगा हम हाथ जोड़ते हैं, उसको वापस करो। उसकी माँ भी ठीक नहीं, बाप भी ठीक नहीं, हम सब परिवार बिल्कुल रोते हैं और रात को नींद नहीं करते हैं। हमारा बेटा कहाँ गया, घर में क्या खाता है, उधर क्या मिलेगा उसको, कौन देगा उसे खाना? अगर मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे आमिर को वापस भेज दो। हम बहुत दुखी है। एक बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है और रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई होगी आप सब लोग। हाँ बिल्कुल, रो की हालत बिल्कुल भी नहीं आता। हम बहुत परेशान हो गए सर। उसकी दादी है, वो बिल्कुल रोती है, रात दिन रोती है। उसकी दादी यहाँ है इस वक्त भी। अब क्या करेंगे, हम बेसहारे हैं, अनजान है, कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? ये रास्ता भी मालूम ही नहीं था। ये क्या हो गया हमें? आपने उनके दोस्तों से बात की? जो सबसे पूछा है, उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है। उन्होंने सबसे पूछा है, पहले दिन 2-3 दिन बाद पूछा, मतलब जब ये वाक़ा हो उसके दूसरे दिन पूछा सबसे। उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं। आपने आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसके बाद सोचा होगा कि भविष्य बनेगा, लोगों का विकास होगा, रोड बनेंगे, बिजली बनेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपका बेटा खुद पढ़ाई कर रहा था, लगता है कि सब बिल्कुल। सर वो अपना काम कर रहा था, मुझसे बोला मुझे ट्रैक्टर लेके दे दो। अपनी बाग में वो फ्रूट का काम कर रहा था, पिछले साल खुद बेचा, वो बार बेचा वहाँ। तो ट्रैक्टर मांगा मुझसे, मैंने ट्रैक्टर खरीद के दिया। कहा मैं अपना काम भी करूंगा, पढ़ाई इस साल खत्म करूंगा, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा और फ्रूट का काम भी करूंगा। सिर्फ सोपोर ही नहीं, पूरी घाटी में आतंकी युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। हंदवाड़ा में भी एक ऐसा परिवार है जिनका बेटा आतंकियों के चंगुल में जाकर फंस गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम हंदवाड़ा के शाहीपुरा में हैं। एक युवक यहाँ से गुम है और उसका परिवार इस समय बेहद परेशान है। हाथों में उसकी तस्वीर और सर्टिफिकेट्स लेकर माँ और परिवार के लोग बेहद परेशानी में हैं और वो अपील कर रहे हैं कि वो जहाँ पर भी है वो वापस आ जाए। अगर वो खौफ में है या गुमराह हुआ है तब भी यहाँ पर आए, क्योंकि
यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए, मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए हर कोई पूरी तैयारी के साथ है। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद लतीफ रहतर सर, मैं उसका आकिब का चाचा हूँ। मैं आकिब को यही गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके आप वापस आ जाए, जहाँ भी हो वापस आ जाए। उसका माँ बाप भाई बहन बहुत परेशान है, मेहरबानी करके जहाँ भी हो आप आकिब वापस आ जाए, घर वापस आ जाए। चाचा को बहुत प्यार होता है भतीजे से, हाँ, बहुत दुख भी होता होगा कि अचानक कहाँ चला गया, क्या हुआ, ऐसा किससे मिला जिसने गुमराह कर दिया, या फिर कहीं खौफ में कहीं छुपा हुआ? खौफ में है सर, वो खौफ में है, बाकी हमें लगता है वो खौफ में ही है, कहीं छुप के बैठा है। मैं उसे फिर गुजारिश करता हूँ वापस आ जाए। मैं उसका छोटा चाचा हूँ। एक तरफ वो जिस तरह एक जिस्म में एक ये होते हैं बाजू, इसी तरह मेरे एक बाजू है वो। मैं उसको फिर गुजारिश करता हूँ कि वापस आ जाए, मेहरबानी करके आप वापस आ जाए, जहाँ भी हो वापस आ जाए। मैं आकिब का छोटा भाई हूँ। मैं आकिब से गुजारिश करता हूँ जहाँ पर भी मेहरबानी करके वो घर आए। मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और पापा भी बीमार है, माँ भी बीमार है। मैं आकिब से गुजारिश करना चाहता हूँ जहाँ पर भी हैं वो घर वापस आए। क्या करता था, क्या पढ़ाई करता था वो? सर उसने 2nd ईयर तक पढ़ा है, फिर वो बाप के साथ वो कुक, यानी कश्मीरी में उसको वाजा काम बोलते हैं, उसी के साथ वो लगा है। बस बाप के साथ वो थोड़ा घर में जो बाग शाग होते हैं जिम्मेदारी वो खुद करते, बाकी कुछ नहीं होता है। कमाने वाला वही है, फैमिली हेड वही है। ये भी शुगर पेशेंट है, उसका भाई है ये सर साइकेट्रिक है, और माँ और एक बहन है। कमाने वाला वही है सर। आप फिर से एक बार अपील करेंगे आकिब से? मैं आकिब से फिर गुजारिश करता हूँ जहाँ भी हो मेहरबानी करके आप वापस आ जाइए। माँ बाप सब यहाँ पे परेशान है, आप वापस आ जाइए, डरने की कोई बात नहीं, आप वापस आ जाइए। परिवार के वो लोग हैं जो अपील कर रहे हैं, साथ में ये बात भी कह रहे हैं कि अगर वो कहीं पर भी खौफजदा है या फिर गुमराह हुआ है तो वो वापस आए। यहाँ पर पूरा सहयोग करने के लिए पूरा परिवार और एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हंडवारा। आपने एलओसी के पास से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखी। अब आपको कुलगाम से सुरक्षा बलों की जाबाजी की अमित पालित की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं कुलगाम के लकड़ीपुरा इलाके में हूं और यहां पर 20 जून को एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का एक कुख्यात आतंकी जो लश्कर का था वो ढेर हुआ था, लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था और उसकी वजह है यहां का इलाका, क्योंकि आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है, मकान है एक दूसरे मकान के साथ सटे हुए हैं, यहां पर आम लोग रहते हैं। ऐसे में आबादी के बीच इस तरह के ऑपरेशन को करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, कोई आम आदमी इस शूटिंग में, इस एनकाउंटर में ना गिर जाए, अपनी जान गंवाए, इसका ध्यान रखा गया था। तो ऐसे में जब जोश होता है लेकिन होश नहीं खोया जाता, तो उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यहां पर देखने को मिली थी, इस ऑपरेशन में देखने को मिली थी। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारी फोर्सेस ने अपने जोश के साथ होश को काबू में रखा और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। एसओजी की टीम के साथ यहां पर बड़ी कामयाबी मिली थी 34 आरआर को, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड जीरो से मेरी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। 20 तारीख की दोपहर को जब आरआर की एक कंपनी को, जो इससे 2-3 किलोमीटर दूरी एक गांव पर मौजूद थी, उनको एक इंटेल मिलता है, यानी सूचना मिलती है कि लकड़ीपुरा गांव में कोई आतंकवादी छिपा हुआ है। जैसे खबर मिलती है उसके बाद जो फोर्स थी, जो आरआर 34 की टीम थी, 34 आरआर की जो टीम थी, वो वहां पर पहुंचती है, यानी कंपनी पहुंचती है कंपनी कमांडर के साथ। यहां पर फिर कॉर्डन लगाया जाता है। लेकिन आपको बता दें वक्त था दोपहर का, करीब 3:45 हो रहे थे और साथ ही साथ जो यहां पर आतंकवादी छिपा था उसको किसी भी तरह से यह भनक नहीं लगनी चाहिए थी कि यहां पर फोर्स पहुंच चुकी है। इसलिए जो 34 आरआर की टीम थी वो गाड़ी से गांव के कुछ दूरी पर रुक जाती है, फिर पैदल वो यहां पर अंदर पहुंचते हैं और करीब 4 बजे वो यहां पर दाखिल हो चुके थे जिस जगह पे मैं खड़ा हूं। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो आपको दिखाते हैं, वो जगह भी आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि उस वक्त यहां पर किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। आइए मेरे साथ।
4:20 पर इस जगह पर फोर्स पहुंच चुकी थी और जो आप ये सेब के बाग देख रहे हैं, यहां पर कॉर्डन लग चुका था, यानी कि जो आरआर की टीम थी यहां पर मौजूद थी और उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया था। और 4:30 पर करीब 4:30 बजे जब यहां पर पहली बार एनकाउंटर होता है, यानी कि पहला स्पॉट किया जाता है, एक व्यक्ति जो देखने में आतंकवादी लग रहा था, आम लोगों की तरह नहीं लग रहा था, ये भांप लिया गया था। और इसको भांपा किसने था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल यहां पर जो फोर्सेस तैनात थी उन्होंने यहां पर लोगों को जाते हुए देखा। उसमें से एक आदमी था जिसने फेरन पहना हुआ था। जून की गर्मी में आपको बता दें, जो लोकल्स हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो फेरन नहीं पहनते, जो यहाँ का लोकल ड्रेस है, लेकिन उस आदमी ने पहन रखा था। और इसी को ही जो फोर्स में 34 आरआर की जो टीम थी उसमें से हमारे एक जवान ने पहचान लिया। और जैसे ही उसने उस पहचाना, आंखों से आंख मिली वहां पर, तो उस व्यक्ति यानी जो आदमी था, जो संदिग्ध था, उसने अपना फेरन उठाया और उसने कॉक करने की कोशिश की उसके पास जो हथियार था। लेकिन सामने जो हमारे फोर्स थे उन्होंने उससे पहले ही उस चीज को भांप लिया और उन्होंने एक गन फायर किया, यानी कि एक शॉट फायर किया, जिसके बाद वो यहां से भागता हुआ इस घर की ओर चला गया। जो आप घर देख रहे हैं वो यहां से भागा, यहां से भागने की कोशिश कर रहा था और यहां से वो निकल के इस तरफ चला गया। तो इस तरह से ये पहला एनकाउंटर था, फेस ऑफ था उस आतंकी के बीच और हमारे फोर्स के बीच, जब ये बिल्कुल साबित हो गया कि यहां पर एक हथियार के साथ आतंकवादी मौजूद है। इसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं, चलिए। 4:30 बजे जब पहला फेस ऑफ हुआ उस आतंकवादी और हमारी फोर्सेस के बीच, तो वो इस जगह से भागता है। जब वो भागने के लिए इस जगह से आता है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से आने के बाद इस दीवार को वो टाप कर सामने जो मकान और इस दो मकानों के बीच जो आपको पतली सी गली नजर आ रही है, यहां से वो भागकर आगे निकल जाता है और बाहर निकलकर एक और घर है जहां पर वो छुपने की कोशिश करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस जगह से जब आतंकवादी भागा तो उसके बाद जाकर उसने किस जगह पर पनाह ली थी। लेकिन जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो पूरा इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहां पर आम लोग रहते हैं और दोपहर का वक्त था, शाम का वक्त था, जिस वक्त ये पूरा ऑपरेशन चलना शुरू हुआ। शाम के 4:30 बज चुके थे और 4:30 बजे इस पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी। हमारी फोर्सेज यहां पर थी, फायरिंग हो रही थी, लेकिन इस बीच किस तरह से फोर्सेज ने आम लोगों को बचाया और साथ ही साथ उस आतंकवादी का खात्मा किया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे दे रहे हैं। जब आतंकवादी वहां से भागता है, यहां पर दीवार कूदकर वो इस गली से निकलकर आगे जाने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही संकरी गली है। इस गली से वो निकलता हुआ फिर यहां से आप देख सकते हैं ये घर है, यहां पर लोग रह रहे थे। उनके लिए भी कितना खतरा था कि जब वो आतंकवादी यहां से आगे निकलकर इस सामने वाले घर में दाखिल हो जाता है। लेकिन इस दौरान आप सोचिए कि ये यहां पर लोग रह रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब वो रह रहे थे। लेकिन वो वहां से निकलकर आता है और फिर इस घर में दाखिल हो जाता है। तो आतंकवादी फिर उस घर से इस घर में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वो सीधा पहुंचता है, ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, इस घर के ऊपर पहुंचने के बाद वो वहां से फायरिंग करता है। पीछे बाग है जहां पर फोर्सेस मौजूद थी और वक्त हो रहा था करीब 4:45 जब ये घटना यहां पर हुई थी। वहां से जब फायरिंग हुई, वापस जब फायरिंग हुई तो वो जान बचाने के लिए नीचे आता है, फिर यहां से वो भागता है। ये आपको जगह दिखाते हैं, यहां से वो भागता है और उस दरवाजे को खोलकर वो बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले वो ये जानना चाहता था कि बाहर फोर्स कहां पर मौजूद है, इसलिए उसने यहां से भी फायरिंग की थी। वो भी हम आपको इस दरवाजे से बाहर जाकर दिखाएंगे। शाम के 4:50 हो चुके थे और इसी दरवाजे से वो आतंकी इस घर से निकलता है और इसी रास्ते से आगे की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर वो क्या करता है ये आप सुनिए। जब यहां से वो निकल रहा था, उसने जो यहां पर स्थानीय लोग हैं, सिविलियंस की आड़ ले ली सेना से बचने के लिए, यानी फोर्सेस से बचने के लिए। उसके आगे 3 लोग थे, 2 महिलाएं थी, एक लड़का था, उसके बाद वो खड़ा था और एक गाय भी थी और उसके साथ पीछे कोई और दूसरा व्यक्ति था। लेकिन जब वो यहां से जा रहा था, वो ये जानने के लिए कि बाहर फोर्स कहां पर है, उसने ठीक यहां से आगे फायरिंग की थी। हम आपको दिखाएंगे किस घर पर उसने फायरिंग की थी। और उसने यहां से फायरिंग की, जब वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई, तो वो इन लोगों के साथ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। उसके ठीक सामने 2 महिलाएं थी, एक लड़का था जो इसी घर से, जिस घर से हम अभी बाहर निकले हैं, उसी घर के वो सदस्य थे। और जब वो जा रहे थे तो उनके साथ साथ वो पीछे उनकी आड़ में आगे निकलता हुआ चला गया। और जब वो यहां तक आया,
जब इस जगह पर पहुंचा तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि उसने जब वहां से फायरिंग की थी तो सामने आपको एक घर नजर आ रहा है। ये घर आपको जरा दिखाते हैं, आइए। आप जो यहाँ पर सीमेंट लगा हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ पर गोलियां लगी थी, गोलियों के निशान। इसके अलावा जो आतंकवादी ने फायरिंग की थी, अब यहाँ पर सीमेंट लगाया गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये तमाम वो गोलियों के निशान है जो उस आतंकवादी ने फायर किए थे, जानने के लिए कि क्या इस घर में फोर्सेस छुपे हुए हैं। और सामने आपको जो छोटी सी खिड़की नजर आ रही है, उस पर जो आपको टेप लगा हुआ नजर आ रहा होगा, वो टेप वो जगह बताते हैं जहां पर उस आतंकवादी ने फायरिंग की थी, जानने के लिए कि क्या यहां पर फोर्सेस छुपी है कि नहीं। जब इस घर से जवाबी फायरिंग नहीं हुई तब उसे ये पता लग गया कि हाँ, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो मैं आगे निकल सकता हूं। तो एक बार फिर से आपको वापस लेके चलता हूं जिस जगह पर वो आखिरी फाइनल ऑपरेशन हुआ और जो आतंकवादी था वो अपनी अंजाम को पहुंच गया। ये वो जगह है। जब सिविलियंस यहां से जा रहे थे तो आपको बता दें, ठीक इस तरफ फोर्सेस खड़ी थी और उन फोर्सेस की नजर इस जगह पर थी कि यहां से एक एक करके सिविलियंस निकल रहे थे। तो पहले 2 महिलाएं निकली, उनको फोर्स ने जाने दिया। उसके बाद एक लड़का था, वो निकला, वो यहां से निकला, उसे निकलने दिया। फिर एक गाय थी, उसे भी निकलने दिया। लेकिन गाय के पीछे जो छुपा हुआ था उसके हाथ में हथियार था। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें आपसे थोड़ी देर बाद ठीक 4 बजे जानिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या सुसाइड नहीं, मर्डर है। छोटे से ब्रेक के बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर ठीक शाम 4 बजे।